नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पिछले 1400 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो गया है। मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल मक्का तक पहुंच गया एक गैर मुसलमान, और इसके बाद इस्लामिक दुनिया में मचा हुआ है कोहराम, वो भी हज के आसपास, जब सख्त चेकिंग होती है मक्का में। और ऐसा भी नहीं है कि वो गैर मुसलमान कोई हिंदू है, सिख है, पारसी है, जैन है या ईसाई है। वो गैर मुसलमान एक यहूदी है, ज्यू, इजराइली है। और आप जानते ही हैं इजराइल और फिलिस्तीन का रिश्ता। मुसलमान और यहूदी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। उसका नाम है गिल तामरी। गिल तामरी इजराइल के चैनल 13 का एक पत्रकार है। गिल तामरी ने एक पत्रकार के तौर पर सऊदी अरब का वीजा हासिल किया और इस बहाने मक्का तक पहुंच गया। इसमें एक गाइड ने उसकी मदद की। कमाल तो यह है कि वो बाकायदा कैमरे के साथ वहां तक पहुंचा और पूरे रास्ते चोरी से अपनी यात्रा की शूटिंग करता रहा। I was here in Mecca. The dream came true. गिल तामरी ने न केवल अपनी मक्का यात्रा की शूटिंग की, बल्कि उसे एडिट करने के बाद उसे पब्लिक में भी डाल दिया। इसके बाद से इस्लामिक दुनिया में हंगामा मच गया। सऊदी सरकार की लानत मलामत शुरू हुई और इजराइल सरकार को बयान जारी करना पड़ा, उसे माफी मांगनी पड़ी। इसकी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि मक्का की सीमा मक्का गेट से ही शुरू हो जाती है। इस गेट से आगे गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, गिल तामरी खुद कह रहा है कि वो मक्का गेट में दाखिल हो रहा है और वो ये बात दुनिया को बता सकता है कि उसने मक्का को अंदर से देखा है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इजरायली और यहूदी गिल तामरी बाकायदा उस पवित्र पहाड़ी तक पहुंच गया जहां हज यात्रा के समय लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होते हैं। दर्जनों जगहों पर उनकी चेकिंग होती है। कोई भी गैर मुसलमान वहां दाखिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहां तक कि खुद सऊदी में रहने वाले वहां के नागरिक भी बिना अधिकारी की इजाजत के वहां नहीं जा सकते। यह गैर कानूनी है, अपराध है। गिल तामरी एक स्थानीय गाइड की मदद से वहां तक पहुंचा और बाकायदा इसका वीडियो बनाया, जबकि पूरे समय गाइड उन्हें बताता रहा कि यह बेहद जोखिम भरा है और वो ऐसा न करे, लेकिन गिल तामरी नहीं माना। आपको बता दें कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच कोई भी राजनयिक रिश्ता नहीं है। अब जाकर धीरे धीरे दोनों देश कुछ कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में भी भयानक तल्खी रही है। बाइडेन ने 2019 के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान सऊदी के आलोचक और वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दंडित करने की बात की थी। खशोगी की अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास के अंदर हत्या कर दी गई थी। उनके शव को भी दूतावास के अंदर ही ठिकाने लगा दिया गया था। बाइडेन ने कहा था कि सऊदी अरब को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दुनिया की राजनीति देखिए कि अपने रुख से यू टर्न लेते हुए बाइडेन 17 जुलाई को सऊदी अरब पहुंचे और सबसे पहले उन्हीं मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। आपको लग रहा होगा कि इस बात का गिल तामरी के मक्का पहुंचने से क्या लेना देना, तो सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान कई इजरायली पत्रकारों को भी सऊदी अरब ने वीजा जारी किया था, विदेशी पत्रकार के नाम पर। इन्हीं में गिल तामरी भी था। लेकिन उसकी मक्का यात्रा को सऊदी अरब के अधिकारियों ने इजाजत नहीं दी थी और उसने जो भी किया गैर कानूनी तरीके से किया, चोरी छिपे किया। I can say I was in Mecca. जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि इजरायली यहूदी गिल तामरी को अच्छी तरह पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने वीडियो बनाते हुए साफ तौर पर मक्का की अहमियत बताई और साफ साफ कहा कि वो पहले इजरायली पत्रकार हैं जो यहां पहुंचे हैं और ऐसी तस्वीरें ले पा रहे हैं। गिल तामरी के इजराइल लौटने के बाद उनके टीवी चैनल ने वीडियो रिपोर्ट भी चलाई। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गिल तामरी
अपनी कार से यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ एक स्थानीय गाइड भी है जिसने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। रिपोर्ट में गिलतामरी ने लिखा है कि सुरक्षा चेक पॉइंट के बाद सऊदी पुलिसकर्मी ने हमें मक्का की तरफ जाने के लिए कहा। इस रास्ते में आप बड़ा क्लॉक टावर भी देख सकते हैं। वीडियो रिपोर्ट के दौरान गिलतामरी कैमरे की तरफ देखकर हिब्रू भाषा में धीरे धीरे बोलते हैं ताकि कोई उनकी आवाज सुन ना ले, समझ ना ले। अपने वीडियो में वो खुद बता रहे हैं कि सऊदी कानून के मुताबिक गैर मुसलमानों का यहां आना मना है। मेरे लिए यहां आना नामुमकिन था, लेकिन मुझे एक बेहतरीन शख्स मिले जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे यहां ले जाने का फैसला किया। गिलतामरी ने पकड़े जाने पर बहाना भी सोच कर रखा था। वो वीडियो में कह रहे हैं कि अगर पुलिस उन्हें रोकती है तो वो कहेंगे कि हम मक्का अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने। מרחוק כבר ניתן לראות את מגדל השעון הענק של העיר. מתחתיו נמצאת הקעבה. पूरे रास्ते में कई साइन बोर्ड नजर आते हैं जिन पर लिखा है गैर मुसलमानों का आगे जाना मना है। पुलिस चेक पोस्ट से गुजरते हुए गिलतामरी अपना कैमरा नीचे कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। अराफात की पहाड़ी के इलाके में दाखिल होने के बाद गिलतामरी के गाइड ने एक बार फिर से कहा कि यह गैर कानूनी है साहब। गाइड की आवाज से साफ लग रहा है कि वो बहुत घबराया हुआ है। वो कहता है कि आसपास के लोगों को शक हो रहा है, यहां से चलिए। गिलतामरी वीडियो में खुद कहते हैं कि जब हम माउंट अराफात पहुंचे और ऊपर की ओर बढ़े तो मेरे गाइड ने वापस जाने का इशारा किया। गाइड ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि वो दोनों मुसलमान हैं या नहीं। इसके बाद फौरन हम कार तक पहुंचे और शहर से बाहर निकल गए। קוראן ענק, הפתוח לרווחה בראש שתי קשתות. אנחנו गिलतामरी का वीडियो सामने आने के बाद मुसलमान आग बबूला हो उठे। सऊदी अरब ने जांच शुरू की और उस गाइड को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इजराइल के क्षेत्रीय सहयोग मंत्री इसावी फ्रेज ने बयान जारी किया कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं अपने देश की तरफ से। यह एक बेवकूफ़ी भरा कदम है। रेटिंग्स के लिए ऐसी रिपोर्ट चलाना गैर जिम्मेदाराना और घातक है। इस रिपोर्ट ने इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों में सुधार की अमेरिकी कोशिशों को नजरअंदाज किया है। इस रिपोर्ट के बाद अ ज्यू इन मक्का's ग्रैंड मॉस्क यानी मक्का की भव्य मस्जिद में एक यहूदी ट्रेंड करने लगा। इसके बाद गिलतामरी ने भी माफी मांगी और कहा कि वो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मक्का और इस्लाम की सुंदरता दुनिया को दिखाना चाहते थे। लेकिन यह बहस जोर पकड़ चुकी है कि भले ही नेक इरादे से गिलतामरी चोरी से मक्का में दाखिल हुए, क्या यह सही है या फिर गलत? इस्लाम के 1400 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई गैर मुसलमान मक्का की भव्य मस्जिद तक पहुंच गया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।